हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है कि 2026 तुला राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। तुला राशि, आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर अगर आप सिंगल हैं, तो चेक करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या 2026 में आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ बताऊँगी कि 2026 में आप क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, या और फिर उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं 2026 में, वो क्या आपसे चाहते हैं, उनके मोटिव्स, इंटेंशंस क्या हैं। देन देखेंगे कि 2026 तुला राशि, लिब्रा राशि का कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर के साथ। अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है तो सॉल्व हो जाएँगी या नहीं होंगी, वो भी देखेंगे। और तुला राशि, सबसे आखिर में मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी तुला राशि की फीलिंग्स क्या है 2026 में। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 2026 में अपने पार्टनर को लेकर। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है। एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, दी लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है, रिलेशनशिप को लेकर क्या है 2026 में। ट्रांसफिगरेशन, बिट्रेइंग, वियर एंड टियर ऑफ टाइम। तुला राशि, आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में, पहले 3 महीनों में आपकी खुद की फीलिंग्स जो हैं, देखिए एक बहुत ही ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं उनकी। उनका बहुत ज़्यादा आप ख़्याल रख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और अगर आपके और आपके पार्टनर के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तुला राशि, तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, यानी कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ें सुधर जाएँ। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते और बहुत ही एक ट्रू लव वाली फीलिंग आपको अपने पार्टनर के लिए आ रही है। आप दिल से उनका भला चाह रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। और कुछ तुला राशि वाले ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भई आपने ना अपना ख़्याल नहीं रखा कभी। तो इन 3 महीनों में आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपके जो शौक है, आपकी जो हॉबीज़, आप उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। बट रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, और पीछे काफ़ी आपने मेहनत या एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए अगर, तो आप चाहते हैं कि आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले, पॉज़िटिव आउटकम मिले। अप्रैल, मई, जून 2026 में भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। पहली चीज़ तो ये है तुला राशि, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर इन 3 महीनों में रह सकती है। अप्रैल, मई, जून 2026 में। टाइम थोड़ा-सा आगे-पीछे भी हो सकता है। तो कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपकी रहेगी। आप अपने घर में ज़्यादा बिज़ी हैं, फैमिली में ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं, ज़्यादा दोस्त बना रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा हैं। तो आप अपना सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ तुला राशि वाले अपने घर परिवार में, फैमिली में सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर कोई हो रहा है, कोई फंक्शन है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में ज़्यादा बिज़ी हैं, कोई गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि आप इस रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। आपका कोई कॉमन फ्रेंड है, पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड है। जैसे होता है ना कि कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन है, तो आप अपने पार्टनर को वहाँ मिल रहे हैं या फिर मिलने के बारे में सोच रहे हैं। एक लंच डिनर डेट पे भी जाना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। एक जेलस वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर से आपको ये जेलस हो रही है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, या फिर वो आपको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको डर है कि आपके पार्टनर किसी और से बात ना करें, उनकी लाइफ में कोई और इंसान ना आ जाए। इसलिए आप जेलस फ़ील कर रहे हैं, और थोड़ा-सा तुला राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं।
आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, डिज़र्व करते हैं, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, वैसी नहीं हो रही हैं। और मुझे आपकी रीडिंग में एक चीज़ और नज़र आई है तुला राशि, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट 2026 में रहेगी। ये थर्ड पार्टी आपकी खुद की तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। अब ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड, या आपका फ्रेंड या पार्टनर का फ्रेंड, उसके कारण इश्यूज़ रह सकते हैं, या कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है किसी के लिए, या कुछ तुला राशि वालों के लिए फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर या पार्टनर का फैमिली मेंबर। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया, लवर का रिवर्स का कार्ड आया, और थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड, ये दोनों कार्ड थर्ड पार्टी को बोलते हैं। तो काफ़ी सारे तुला राशि वालों के लिए ये रहेगा कि 2026 में आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में लवर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन के कार्ड बोलते हैं। देखिए, बहुत ही एक ट्रू लव वाली फीलिंग तो तुला राशि आपके मन में है पार्टनर को लेकर, और आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, आप चाहते हैं कि चीज़ें उससे आगे बढ़े, यानी कि कमिटमेंट हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिस्टेंस आएगा इस टाइम पीरियड पे, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में। या तो देखिए, आप दोनों की बात कम हो रही है, और अगर बात हो रही है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आप कुछ कह रहे हैं, पार्टनर कुछ कह रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी लेवल पे। या फिर आपको लग रहा है तुला राशि कि डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या तो आप खुद डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ही आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे एक फीलिंग्स तो हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार फील कर रहे हैं, डिज़ायर हो रही है, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उस डायरेक्शन में आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं, और एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। एक उदासी सी, एक मायूसी-सी भी रह रही है, बट थोड़ा-सा डिस्टेंस, थोड़ा-सा गैप इस टाइम पीरियड पे रह सकता है या रह रहा है, जो थोड़ा-सा आपको बॉदर कर रहा है, थोड़ा-सा आपको परेशान कर रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है, तो कुछ तुला राशि को ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। वो आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी। और कुछ तुला राशि वाले इस टाइम पीरियड पे, इन 3 महीनों में एडवाइस या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तुला राशि आप किसी से। अब वो कोई प्रोफ़ेशनल भी हो सकता है, मतलब आपको पैसा दे के, खर्चा करके कुछ गाइडेंस या एडवाइस किसी से लेनी पड़ रही है, या आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, तो उससे आप किसी से सलाह-मशवरा कर रहे हैं, तो किसी से गाइडेंस, एडवाइस आप ज़्यादा ले रहे हैं, डिस्कशंस आपकी किसी से ज़्यादा हो रही है, और अपने करियर के ऊपर भी आप फ़ोकस कर रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं, और शायद उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड आप किसी तीसरे का सहारा ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, और कुछ ही चीज़ों को आप टाइम के ऊपर, समय के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा, सही समय आएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। ये है तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड 2026 के। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है तुला राशि के लिए। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी तुला राशि के लिए 2026 में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी तुला राशि के लिए। तुला राशि आपके पार्टनर के जो कार्ड सबसे पहले हैं, हाई प्रीस्टेस और लुकिंग एट वन अनदर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में आपके पार्टनर देखिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस इस टाइम पीरियड पे नहीं ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना एक्शंस लेने की ज़रूरत है उतने नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, या कम मोटिवेटेड हैं
बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कि जैसे होता है ना इंसान की वॉचिंग वाली एनर्जीज़ होती है, ऑब्ज़र्व कर रहा है इंसान, पता है उसको आपके पार्टनर को सब कुछ आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको बता नहीं रहे हैं। और कुछ बातें उनको थोड़ी-सी आपकी बुरी लग रही हैं, वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। और थोड़ी-सी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं या हाइड करके रख रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान बहुत सारा कुछ कहना चाहता है, लेकिन चुप कर जाता है कि भी चलो छोड़ो यार, क्या बोलना, सामने वाले ने सुनना ही नहीं है जब। एक वैसी-सी फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है। बहुत समझदारी से, विज़डम से चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं और एक 100% वाली फीलिंग आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश नहीं है। और आपकी तरफ देख रहे हैं किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए या फिर आपसे कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आप कुछ कहेंगे, आप कुछ करेंगे या किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। अप्रैल, मई, जून 2026 में यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं। फ्रेंडशिप और क्वीन ऑफ वांड्स की कार्ड बोल रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, दोस्ती आपसे रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप लिखा है तो इसका मतलब कुछ तुला राशि के पार्टनर हो सकते हैं कि दो इस रिलेशनशिप को सिर्फ़ दोस्ती तक रखना चाहते हैं। या फिर अगर नया-नया रिलेशनशिप है, आप लोग फ्रेंड हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कुछ तुला राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि अगर कुछ इश्यूज़ हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, तो उनको लग रहा है कि चलो यार दोस्ती से शुरू करते हैं, धीरे-धीरे चीज़ें बाद में ठीक होंगी। तो आपके पार्टनर ना आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं। बहुत ही एक एक एक्साइटमेंट, बहुत ही एक जोश रिलेशनशिप को लेकर महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं ना, तो आपसे उनको एक मोटिवेशन मिलती है। आपको जब आप उनके साथ होते हो तो उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आती है, तो एक एनर्जेटिक फ़ील करते हैं आपके पार्टनर और इसीलिए आपके पार्टनर इन 3 महीनों में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है इसलिए हम 100% नहीं बोलेंगे कि वो ऐसा करेंगे। अभी मैं जो बाकी के कार्ड्स निकालूँगी आउटकम तब ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में एक पेशेंस भी रख रहे हैं, सब्र भी रख रहे हैं चीज़ों को लेकर, किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है तुला राशि आपके पार्टनर को। अब हो सकता है एक तरफ आप हैं, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है या फिर फैमिली है, करियर है, आपके पार्टनर को कोई फ़ैसला लेना है और जो भी डिसीज़न, जो भी चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, वो बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, तो इस तरीके से एक प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है। और उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं वो, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में प्यार नहीं है, उनके मन में प्यार है। कई बार होता है इंसान की सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि इंसान को लगता है कि यार अब ना थोड़ा इमोशनल होने का वक़्त नहीं है, लॉजिकल होने का वक़्त है। तो उस तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके चल रहे हैं कि अगर उनके मन में प्यार भी होगा ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको अपनी कोई भी बात। और जस्टिस का कार्ड ये भी बोलता है तुला राशि, कुछ तुला राशि के पार्टनर के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर किसी जज वकील से बात कर रहे हैं, कोर्ट विज़िट कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस एडवाइस, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, अगर कुछ मैटर आप लोगों का ये चल रहा है तो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में इंटीमेट मीटिंग और 8 ऑफ वांड्स के कार्ड हैं। देखिए, एक बहुत फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत एक डिज़ायर उनको इस चीज़ की हो रही है। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के बोल रहे हैं। कुछ तुला राशि के पार्टनर हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पे ट्रैवल कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब या तो पर्सनल लाइफ में या फिर आपको ही मिलने का। कुछ चीज़ों को फाइनल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और स्टक एनर्जीज़ में अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। कोई डिसीज़न चॉइस नहीं ले रहे थे तो इस टाइम पीरियड पे ले रहे हैं। कॉल या मैसेज आपको कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब कुछ चीज़ों को ना फाइनल करने की ज़रूरत है और बहुत स्पीड से जो भी कर रहे हैं इनिशिएटिव्स, जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, बहुत स्पीड से कर रहे हैं और सडन कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उसी में से वो बाहर निकल रहे हैं, उसी में से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये है तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा।
तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? तुला राशि और उनके पार्टनर का टाइम 2026 का कैसा रहेगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? हेल्दी चॉइसेस, बोट, तुला राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं, अब ये जो कार्ड्स हैं आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है जनवरी फरवरी मार्च 2026 में। यहाँ पे आप लोग काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तुला राशि बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, दिल से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, इमोशनल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि एक मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान लॉजिकल सोचता है, दिमाग से ज़्यादा चलता है, तो आप दिमाग से सोचना तो चाहते हैं लेकिन आपका दिल आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप दिल से डिसीजंस ले रहे हैं, दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, हेल्दी चॉइसेस का कार्ड ये भी बोलते हैं, कोई फैसला शायद आपको लेना है। हो सकता है एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली है, करियर है, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि कोई चॉइस आपको करनी है। और तुला राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि इतने इमोशनल तो हो रहे हैं, शायद बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ये आपको एक थॉट आपके मन में आ भी रहा है, आपको पता भी है कि ज़्यादा इमोशनल होकर सेंटिमेंटल होकर हमेशा गलत फैसले लिए जाते हैं। और अब आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि थोड़ा सा सेल्फ केयर सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद की शौक खुद की हॉबीज़ के बारे में सोचना चाहिए और वो चीज़ें आप कर भी रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपनी लव लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो आप इसमें ना थोड़ा सा चॉइस रखने की ज़रूरत है। हेल्दी चॉइसेस का मतलब है कि भी हर्ट ना हो जाए, करियर एक तरफ, पर्सनल लाइफ एक तरफ और रिलेशनशिप एक तरफ। आप इसको मिक्स नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहा है, सेंटिमेंट्स आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आप लोग चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुए हैं तुला राशि, आप उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि रिकंसिलेशन, पैचअप। हो सकता है आप लोगों में बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं हो रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही है। जो पहले 3 महीने ना उसमें आप लोग इमोशनली अटैच्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हो रही हैं। एक इंसान ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो रहा है और शादी की हो सकता है कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। अप्रैल मई जून 2026 में देखिए बोट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों का ट्रैवल किया है। तो हो सकता है तुला राशि आप ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ये कार्ड अब्रॉड का भी है, तो कहीं आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। एक तो हो गया मैंने बताया ट्रैवल हो रहा है किसी एक इंसान का, कोई एक इंसान कहीं पे ट्रैवल कर रहा है या आप दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी रह सकता है। कुछ लोगों के लिए रहेगा कि कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कुछ बदलाव इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। जिस भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तुला राशि, उसमें से आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मूविंग ऑन भी लिखा है, तो हो सकता है आप लोग कहीं आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखिए मूव ऑन का मतलब कुछ भी हो सकता है तुला राशि। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि वर्थ इट नहीं है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इन 3 महीनों में आप या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन ही कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए और एकदम से सडन ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि मूविंग ऑन का मतलब कि जिस सिचुएशन पे आप हैं उससे आगे बढ़ना। तो कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं,
तो कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। तो जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है, जितना कितने साल पुराना रिलेशनशिप है, हो क्या रहा है, उसी हिसाब से आप लोग एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये फॉरवर्ड मूवमेंट पॉजिटिव रह सकता है, यानी कि आपस में इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ये नेगेटिव रह सकता है कि आप लोग डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। मैं दिल रखने के लिए रीडिंग नहीं करूँगी तुला राशि, कार्ड्स के मतलब जो है मैं वही बताऊँगी, और ये है जनरल रीडिंग। ये नहीं है कि सभी लोगों के रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन हो रहे हैं और सारी दुनिया ही मूव ऑन कर रही है। बहुत सारे लोग इसको देखेंगे और सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। उसी तरीके से इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, जो कि मैंने आपको बताया। जो भी है, एक-दूसरे के लिए मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को लग रहा है कि भले ही मूव ऑन कर रहे हैं, भले ही आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप लोग रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तब भी आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग बात भी कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट आपस में ला रहे हैं, तो एक स्टेबल एनर्जीज़ नहीं है किसी एक इंसान की। जैसे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस है, और जो भी कर रहे हैं बड़ा जल्दबाज़ी में कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बिना सोचे-समझे ही कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, और टिकाव नहीं है किसी एक इंसान की एनर्जीज़ में। कभी एक इंसान आ रहा है रिलेशनशिप में, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। ये आपकी भी हो सकती है एनर्जीज़, पार्टनर की भी। तो अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो स्टेबल एनर्जीज़ इस टाइम पीरियड पे नहीं रह रही हैं किसी एक इंसान की। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्रिएटिव डिज़ायर और ग्रिम रीपर, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं तुला राशि आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ। देखिए, यहाँ पे कार्ड में लिखा है रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांसेस। तो कुछ इश्यूज़ रहेंगे, अब सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। ज़्यादा तो यही है कि आप लोगों में कुछ मनमुटाव रह सकते हैं, और आप लोग कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं। अब देखिए, एंडिंग कई बार क्या होता है कि जो हम चाहते हैं पार्टनर से, कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इंसान को लगता है यार, इससे ना बात ही नहीं करनी है, रिलेशनशिप ही नहीं रखना। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोगों में कुछ ऐसी बातें हुई, जिसके कारण आप लोगों ने बात बंद कर दी करनी। पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा, या आपके पार्टनर को आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आपको लग रहा है कि जो भी हुआ ना वो गलत हुआ, और अब दूसरा मौका नहीं देना इस रिलेशनशिप में, बात भी नहीं करनी है, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना। कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि भी सच में ही रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, कि भी रखना ही नहीं है, वर्थ इट नहीं है। इसका रीज़न कुछ भी रह सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का भी है। तो कुछ तुला राशि वालों को ये भी लग रहा है, तुला राशि, या तो आपको भी लग रहा है या पार्टनर को भी लग सकता है, एक चीटिंग, एक हर्ट, तकलीफ, पेन महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, आपकी तरफ से है वो थर्ड पार्टी, या पार्टनर की तरफ से है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हुए आप दोनों के बीच में, या फिर आपने अपने पार्टनर से कुछ माँगा, उन्होंने मना कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया। तो आपको लग रहा है कि जो भी हुआ वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। तो किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक तकलीफ़, एक पेन महसूस कर रहे हैं, और इस टाइम पीरियड पे आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि अब दोबारा मौका ही नहीं देना इस इंसान को। जो भी सामने वाला करता है, इसकी हरकतों को अब दोबारा चांस नहीं देना। क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड बोलता है कि मन में बहुत एक एक्साइटमेंट है, मन में एक बहुत जोश है, एक जैसे इच्छा हो रही है, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और एक किसी भी चीज़ की एक डिज़ायर है, एक इच्छा है कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ मिल जाए। शायद जो चीज़ एक डिज़ायर आप महसूस कर रहे हैं ना, जिस भी चीज़ की इच्छा तुला राशि आपको है या पार्टनर को, शायद उस तरीके से वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो भी लग सकता है कि भी मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। तो आपको ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, और ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। अगर बात हो रही है ना, तो एक मन में हर्ट है, तकलीफ़ है, एक पेन है। कई बार होता है इंसान बात तो करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश नहीं होता रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रहेंगी। देखिए, यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग तुला राशि रीडिंग को देख रहे हैं, मैं फिर से बोल देती हूँ, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग हैं, कोई शादीशुदा है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई नो कॉन्टैक्ट में है, हर इंसान की सिचुएशंस अलग रहेंगी। उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ हर्ट, कुछ तकलीफ़ रहेगा। किसी के लिए थोड़े लेवल पे होता है, किसी को ज़्यादा परेशानी होगी। कई बार होता है सामने वाले ने थोड़ी-सी बात कुछ हमें बोल दी, और हमने दिल पे लगा ली और उसको बड़ा बना लिया, ये भी हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं, चीज़ें थोड़ी-सी धीरे चलेंगी। या तो देखिए, आप लोग खुद ही धीरे चल रहे हैं तुला राशि, स्लो चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी पॉज़ लिया हुआ है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने, या आप दोनों ने ही। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है ना, सोच समझ कर करना है, कोई गलती नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी,
और सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा है कि भई जब तक जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाती, जब तक श्योर शॉट नहीं हो जाते ना किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है तुला राशि आप अपने पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस को लेकर श्योर शॉट नहीं हो रहे हैं जब तक, या फिर आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तो आपको लग रहा है आप नहीं आगे बढ़ेंगे या आपके पार्टनर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका रिलेशनशिप स्लो चल रहा है, रुका हुआ है। आप लोग पॉज़ लेकर सोच विचार करके ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं। प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। जो भी हालात, जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही है ना तुला राशि, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो करंट सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही है, उसको देखकर, उसको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आप दोनों में से किसी एक इंसान ने ना किसी बात की थोड़ी-सी ज़िद भी पकड़ी है कि भी जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। या चीज़ें बहुत स्पीड नहीं पकड़ रही है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा, तो चीज़ें स्लो रहेंगी। सोर्ड एंड रोज़ के कार्ड बोलते हैं कि क्लैरिटी ला रहे हैं। आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, उसको क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रुथ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब देखते हैं तुला राशि आपके लिए गाइडेंस एंड एडवाइस क्या रहेगी। तुला राशि के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है 2026 में। किंग ऑफ सोर्ड्स, तुला राशि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो भी करें माइंड के साथ करें, लॉजिकल होकर करें, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आपको कुछ भी नहीं करना। क्योंकि देखिए जब इंसान इमोशनल होता है तो हमेशा इंसान दिल से ही फैसले लेता है। हमेशा दिल से जब भी फैसले लिए जाते हैं, कई बार हम वो फैसले ले लेते हैं, वो डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म को लेकर आप ज़्यादा सोचें, फ्यूचर की प्लानिंग आप ज़्यादा करें, और चीज़ों को तोल-मोल कर करें, और बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। साथ के साथ ये कार्ड बोलता है कि फ़ोकस होकर करें। ये कार्ड 2 चीज़ें और बोलता है तुला राशि। अगर तो आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व रहते हैं, अपनी दिल की बात नहीं बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, मन में प्यार है लेकिन सामने वाले को नहीं बोलते, तो ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, मतलब आप हर चीज़ अपने पार्टनर को दिल की शेयर करते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा कमी लाने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कई बार रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं, तो उस चीज़ में फिर थोड़ा-सा इमोशंस को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। और अपने डिसीज़न्स आप खुद लें, जो आपको सही लग रहा है आप उस हिसाब से चलें। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि आपने इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा नहीं होना। साथ के साथ लॉजिक को भी यूज़ करना है, दिमाग को भी यूज़ करना है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना आपको। कई बार होता है ना कि हम सामने वाले का मन रखने के लिए वो बातें बोल देते हैं कि भी सामने वाले को बुरा ना लगे। तो जो आप कर सकते हैं उसमें हाँ कहें, जो आप नहीं कर सकते उसमें ना कहें। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को लेकर ज़रूर रखें, ताकि रिलेशनशिप में आगे जाके प्रॉब्लम्स ना आएँ। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी 2026 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।